चलिए बच्चों, आज हम इस लेक्चर में हम बात करेंगे 10.11 के बारे में। 10.10 आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे पूछा है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे आपका कन्वर्जन पूछा गया है। एथेनॉल से आप ब्यूट-1 आयन कैसे बनाएंगे, एथेन से आप ब्रोमोएथेन कैसे बनाएंगे, प्रोपेन से, ये सारी चीज़ें दिए गए हैं और एक एक करके हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसके बाद जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछिए। आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए और एक एक प्रॉब्लम हम कराते जा रहे हैं और आप इसको सॉल्व करते जाइए और जो भी आपको नया पॉइंट मिल रहा है आप उसको प्रॉपर तरीके से नोट करते जाइए। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.11 के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एक प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसको प्रॉपर तरीके से देखिए। उसको जो भी डाउट हो आप हमसे पूछिए। तो चलिए बच्चों, पहला जो प्रॉब्लम आपका दिया गया है, ध्यान सुनिएगा। पहला जो आपसे प्रॉब्लम पूछा गया है, दिया गया पेपर में, एथेनॉल से आपको बनाना है ब्यूट-1 आयन। मतलब एथेनॉल का फार्मूला क्या होगा, CH3 CH2 OH से आपको बनाना है ब्यूट-1 आयन, मतलब CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये है आपका एथेनॉल और ये है आपका ब्यूट-1 आयन। एक एक प्रॉब्लम को समझते जाना बच्चों। इसके बाद जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए सिंपल सा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो जब आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें बनाना है एथेनॉल से ब्यूट-1 आयन। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 4। तो यहाँ पे और हमें लाना क्या है, ब्यूट-1 आयन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे हमें लाना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान सुनना। पहले क्या लेंगे, एथेनॉल CH2 OH। तो यहाँ पे समझना बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या करना, थायोनिल क्लोराइड ले लो। मैंने बोला था PCl5 ले लो या PCl3 ले लो। तो क्या बनेगा, CH2 CH2 Cl। मतलब हमारा क्या बन गया, RX टाइप का बन गया प्रोडक्ट। इसको मान लीजिए प्रोडक्ट A। ठीक है, अब समझना, ये है आपका एसिटिलीन। तो एसिटिलीन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एसिटिलीन ले लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड Cl। जब एसिटिलीन का रिएक्शन सोडियम एमाइड के साथ कराते हैं, यानी NH2, ये होता है हमारा बेस। तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। बेटा आपको याद करना है, एसिटिलीन है, एसिटिलीन का रिएक्शन जब भी सोडियम एमाइड के साथ कराते हैं आपका बनता है सोडियम एसिटिलाइड बोलते हैं इसे। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, अमोनिया गैस निकलेगी। ध्यान सुनिएगा, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एसिड होता है और ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ध्यान सुनना बच्चे, एक एक पॉइंट को समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, NH2 जो होगा ये यहाँ से प्रोटॉन लेके क्या बना लेगा, NH3 बना लेगा। कार्बन पे कैसा आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, सोडियम एसिटिलाइड बन जाएगा। तो इसको नोट करना, नोट कर लीजिए। इसे बोलेगा सोडियम एसिटिलाइड बोलते हैं। क्लियर, ये आपको याद करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और ये क्या होगा, हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। पहले आपने एल्कोहल लिया था, एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कराया, तो आप क्या बन गया, एथाइल क्लोराइड बन गया, क्लोरो एथेन बन गया। फिर आपने क्या लिया, एसिटिलीन लिया, एसिटिलीन का रिएक्शन सोडियम एमाइड के साथ कराया तो सोडियम एसिटिलाइड बना, ये हुआ हमारा B। ठीक, अब क्या करिए, A प्लस B का रिएक्शन करा दीजिए। मीन्स समझिएगा, यहाँ पर आपने क्या लिया था, A में क्या था, CH3, यहाँ पे बेटा CH3 कर लीजिए, CH3 CH2 Cl। अब यहाँ पे क्या लिया है, C माइनस ट्रिपल बॉन्ड CH।
Na+। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, मतलब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है, और यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, क्लोरीन निकलेगा। तो यहाँ पे Cl- Na+ मिलकर हमारा क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। और एक कार्बन किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बना है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लियर बच्चों, तो देखिए आपका बन गया इथेनॉल से But1 आयन आपका क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना था, एल्कोहल को पहले आपने क्लोराइड में चेंज किया, एसिटिलीन लिया, सोडियम आयोड के साथ रिएक्शन कराया, CH ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ बना। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एज न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा, यहाँ पे Na+C मिलकर NaCl बन गया, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बन गया। चलिए अब अगला प्रॉब्लम दिया गया एथेन टू ब्रोमोएथेन। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है, दिया गया पेपर में एथेन से आपको बनाना है ब्रोमो एथेन। एथेन का फार्मूला क्या होता है, CH3 से आपको क्या बनाना, ब्रोमो एथेन, CH3 CH2 Br। याद करिए मैंने आपको रिएक्शन बताया था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या ले लेंगे, ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ HNO। इसे कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हुआ आपका एथेन, एथेन से आपको ब्रोमो एथेन बनाना है, तो यहाँ पे क्या कराइए, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा। जैसे आपसे पूछ लिया प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, ये भी सिंपल सा, प्रोपेन बोल दिया जाए पेपर में, CH3 CH2 CH3। क्या कराना है, ब्रोमीन HNO, 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है, तो यहाँ से H निकाल दीजिए और क्या जोड़ दीजिए, Br CH Br CH। क्लियर। तो एक कौन सा रिएक्शन होता है आपका, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए अब अगला जो प्रॉब्लम दिया गया है, जो दिया है प्रोपेन से आपको बनाना 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब एक एक पॉइंट समझने बेटा, ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम है। देखिए पेपर में क्या दिया है, प्रोपेन, मैंने पहले बताया प्रोपेन से आपको बनाना क्या है, 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन। एक एक पॉइंट को समझना बच्चों, बहुत इजी प्रॉब्लम है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपको बनाना 1 नाइट्रोप्रोपेन, मतलब CH3 CH2 CH2 NO2। ठीक है, अब सिंपल सा देखिए रिएक्शन कराना है, हमें नाइट्रोप्रोपेन लाना है। तो नाइट्रोप्रोपेन याद करिए मैंने आपको एक रिएक्शन कराया था, जब RX का रिएक्शन, ध्यान सुनिएगा, RX का रिएक्शन किसके साथ कराएं, AgNO2, सिल्वर नाइट्राइड के साथ, AgNO2 के साथ, तो क्या बनता था, RNO2। क्लियर, जिसे क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन। क्लियर। दूसरा आपको एक और रिएक्शन कराए थे, जब हम इसका रिएक्शन कराते थे NaNO2 के साथ, तो वहाँ पे क्या बनता था, RONO, नाइट्रीटो बनता था। बेटा अगले उसमें हम फिर समझा दे रहे हैं अगले पेज में। तो एक बार बेटा से, जैसे प्रोपेन से आपको बनाना 1 नाइट्रोप्रोपेन, 1 नाइट्रोप्रोपेन मतलब CH3 CH2 CH2 NO2। तो देखिए आपको एक रिएक्शन कराए थे, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ध्यान सुनना, 2 टाइप के रिएक्शन कराए थे। जब हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते हैं AgNO2, तो वहाँ पे क्या बनता था, RNO2। क्या बना था, RNO2, जिसे क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन। ध्यान सुनो बेटा, नाइट्रो एल्केन। क्लियर, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ने में बेटा, कहीं कोई भी डाउट पूछे। दूसरा आपको रिएक्शन कराए थे KNO2 दे दिया जाए पेपर में, या Na
या NO2 दे दिया जाए, तो वहाँ पे आपका क्या प्रोडक्ट बनता था, RONO। इसका नाम क्या था, एल्काइल नाइट्राइड। क्या था, एल्काइल नाइट्राइड। जैसे अगर आपसे पेपर में दे दिया जाए, ध्यान से CH3 CH2 Cl का रिएक्शन किसके साथ कराइए, AgNO2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 CH2 NO2। इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रो, NO2 बोले नाइट्रो कितने का, 2, क्या बोले, नाइट्रो एथेन। लेकिन यदि यही रिएक्शन किसके साथ करा दे बेटा बच्चों, KNO2 के साथ, तो क्या बनेगा, CH3 CH2ONO, जिसे क्या बोले, एल्काइल नाइट्राइड। तो ये आपको 2 कार्बन है, तो इसे क्या बोलेंगे, एथाइल नाइट्राइड। क्लियर। जैसे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम दे दिया जाए, Cl, इसका रिएक्शन कराइए AgNO2, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा NO2, और अगर यहाँ पे पेपर में दे दिया जाए NaNO2, तो क्या बनेगा, ONO बनेगा, नाइट्राइड बनता है। तो जब भी एल्काइल एल्कली मेटल दिया गया, जैसे सोडियम पोटेशियम, तो वहाँ पे नाइट्राइड बनता है। लेकिन जब सिल्वर नाइट्रेट दिया गया, तो वहाँ पे क्या बनता है, नाइट्रो बनता है। क्या होगा, नाइट्रो एल्केन। क्लियर। तो यहाँ पे दिया गया 1 नाइट्रोप्रोपेन। ध्यान सुनिए, 1 नाइट्रोप्रोपेन बना है। तो नाइट्रोप्रोपेन बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कब बनेगा, जब हम क्या कराएं, प्रोपेन को किस में चेंज कर दें, एल्काइल हैलाइड में। तो जब भी आपको नाइट्रो आए 1 डिग्री आर, समझ लीजिए कि यहाँ पे हमें कौन सा रिएक्शन कराएंगे, HBr और पेरोक्साइड। तो यहाँ पे समझना बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाइए। यहाँ पे दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन करा दीजिए HBr पेरोक्साइड। याद करिए, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से Br कहाँ पर अटैक करेगा, Br माइनस उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है। तो Br किस पे आएगा, यहाँ पे। H कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br। क्लियर है। तो इसे क्या बोलेंगे, ये आपका प्रोपीन, इसे क्या बोलेंगे, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इस 1 ब्रोमो प्रोपेन का रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, सिल्वर नाइट्राइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 NO2। इसका नाम क्या होगा, नाइट्रो प्रोपेन। यदि यहीं पे प्रोपेन से आपसे पूछ लेता है कि प्रोपाइल नाइट्राइड बनाना है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, KNO2। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Br की जगह क्या जुड़ जाएगा, ONO। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2ONO। इसका नाम क्या होगा, एल्काइल नाइट्राइड। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 के लिए क्या बोलेंगे, प्रोपाइल नाइट्राइड। जैसे कि आपसे प्रोपीन से प्रोपाइल नाइट्राइड पूछे, तो कैसे बनाएंगे, पहले HBr पेरोक्साइड ले लीजिए, तो 1 ब्रोमो बन जाएगा। प्रोपाइल नाइट्राइड पूछे तो आप क्या लेंगे, KNO2 या NaNO2 लेंगे। यदि नाइट्रो पूछा जाए तो क्या लेंगे, AgNO2। क्लियर। अच्छा, यहीं पे प्रोपीन से अगर आप पेपर में पूछ लिया जाए 2 नाइट्रो प्रोपेन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे आप क्या करिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इनका रिएक्शन किसके साथ कराइए, HBr CCl4 ले लीजिए या HCl CCl4 लीजिए, पेरोक्साइड मत लीजिए।
तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो हो गया, मार्कोनी का ऑफ रूल। तो मार्कोनी का ऑफ रूल के हिसाब से निगेटिव पार्ट, जैसे यहाँ पे आप Br ले लीजिए या Cl माइनस ले लीजिए, निगेटिव पार्ट उस डबली बॉन्डेड कार्बन पर अटैक करेगा जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। अगर Br लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, Br आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है। Cl लेंगे तो यहाँ पे Cl आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। जैसे यहाँ पे Br है तो आपने Br ले लीजिए, क्या बनेगा, CH3 CH Br CH3। क्लियर। अब क्या करिए कि इसके साथ Ag या NO2 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, क्या बन जाएगा, CH3 CH NO2 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 2 नाइट्रो प्रोपेन। क्लियर, 1 2 3। अगर आपको नाइट्राइड बनाना है तो नाइट्राइड के लिए क्या ले लेंगे, NaNO2। क्लियर। तो जब प्रोपेन से 1 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है तो HBr परऑक्साइड ले लीजिए। अगर प्रोपेन से 2 नाइट्रोप्रोपेन बनाना है तो या तो HBr CCl4 या HCl CCl4 ले लेंगे। तो सेकेंड पे आप ब्रोमीन PaGNO2 के साथ रिएक्शन करा देंगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है। तो चलिए बेटा अगले प्रॉब्लम पे आते हैं, फोर्थ प्रॉब्लम पे। फोर्थ प्रॉब्लम आपका जो दिया गया है, दिया गया टॉलुइन। बेटा फार्मूले बच्चों आप लोग याद करते जाइए। ये हुआ टॉलुइन, और टॉलुइन से आपको बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। टॉलुइन से आपको बनाना है बच्चों बेंजाइल अल्कोहल आपको बनाना है। ये हुआ टॉलुइन, ये हुआ आपका बेंजाइल अल्कोहल, ये बनाना है। तो सबसे पहले क्या करिए, क्लोरीन HNO के साथ रिएक्शन करा दीजिए। जब क्लोरीन HNO के साथ रिएक्शन कराएंगे, कौन सा रिएक्शन होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो बेंजीन से अटैच कार्बन से यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2Cl। क्लियर। अब याद करिए मैंने आपको रिएक्शन कराया था, जब भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, जब भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एक्वस के OH के साथ। ध्यान सुनिएगा। तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। लेकिन जब भी पेपर में क्या लिखा रहे हैं, एल्कोहलिक KOH, तो वहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। तो यहाँ पे जब भी पेपर में एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराते हैं तो यहाँ पे OH क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर। तो कौन एक्वस KOH दिया गया तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, मीन्स यहाँ K प्लस OH माइनस मतलब O पे नेगेटिव चार्ज मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, R पे, और X क्या होगा, एलिमिनेट होगा, क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है। लेकिन जब भी पेपर में एल्कोहलिक KOH दिया गया तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, मतलब क्या बनेगा, एल्केन। क्लियर। तो यहाँ पे आपको टॉलुइन से बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। तो सबसे पहले क्लोरीन HNO के साथ कराई लीजिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर आपका ये बन गया। अब यहाँ पे आप क्या ले लीजिए, एक्वस KOH। जब एक्वस KOH लेंगे तो यहाँ पे OH पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, K पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। OH नेगेटिव मतलब एज ए न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। और यहाँ पे Cl एज ए लिविंग ग्रुप निकलेगा, Cl माइनस K प्लस मिलकर क्या बना लेगा, KCl। और यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, बेंजीन रिंग CH2OH बन गया। सिंपल सा रिएक्शन था बेटा। पहले आपने क्या कराया, टॉलुइन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया, ये आपका बन गया। फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन कराया, क्लोरीन एज लिविंग ग्रुप निकल गया, ये आपका बन गया बेंजाइल अल्कोहल। तो आज के लिए इतना है बच्चों, फोर्थ प्रॉब्लम। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।